88 शब्द प्रति मिनट शुरू। रामदास बनाम महाराष्ट्र राज्य के वाद में अभियुक्त तथा उसकी पत्नी दोनों अकेले साथ साथ रहते थे। अभियुक्त को अपनी पत्नी के चरित्र के प्रति संदेह था तथा इस कारण वह उससे तलाक लेना भी चाहता था। अभियुक्त के विरुद्ध पत्नी को चूहे मारने का जहर देकर उसे मार डालने का आरोप था, परंतु इसका कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं था। अभियुक्त ने अपने बचाव में यह तर्क प्रस्तुत किया कि यह पत्नी द्वारा आत्महत्या किए जाने का मामला था। अभियुक्त की दोष मुक्ति करते हुए उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि आपराधिक विधि का यह एक सुस्थापित नियम है कि जहां पारिस्थितिकी साक्ष्य के आधार पर अभियोजन तथा बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत दोनों तर्कों की समान संभावना हो, वहां न्यायालय को अभियुक्त के पक्ष में दी गई दलील को स्वीकार करना चाहिए, न कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्क का। अनंत चिंतामण लागू बनाम महाराष्ट्र राज्य के वाद में अभियुक्त के विरुद्ध मृतक को विष देकर मार डालने का आरोप था। न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला बाद में मुख्य न्यायाधीश ने विष द्वारा हत्या के प्रकरण का विश्लेषण करते हुए अभिकथन किया कि प्रायः विष देने का कृत्य अत्यंत गोपनीयता के साथ किया जाता है, अतः इसका सीधा सबूत मिल पाना कठिन होता है, क्योंकि विष देने वाला व्यक्ति इस बात की पूरी सावधानी बरतता है कि मामले के सभी साक्ष्य पूर्णतः नष्ट हो जाए। अतः ऐसे मामलों में प्रायः पारिस्थितिकीय साक्ष्य पर ही निर्भर रहना पड़ता है। इसी सिद्धांत का अनुसरण उच्चतम न्यायालय ने बाद में भूपेंद्र सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में करते हुए अभियुक्त को हत्या के लिए सिद्ध दोष किया। सी.बी. गोविंदप्पा बनाम कर्नाटक राज्य के वाद में अभियुक्त पर अपनी पत्नी को जलाकर उसकी हत्या करने का आरोप था। अभियुक्त अपनी पत्नी से दुर्व्यवहार किया करता था। घटना के कुछ दिन पूर्व भी दोनों में झगड़ा हुआ था। मृतका जब घर से दौड़ती हुई बाहर आई तब उसके कपड़ों से आग की लपटें उठ रही थी। यद्यपि अभियुक्त वहां उपस्थित था, लेकिन उसने अपनी जलती हुई पत्नी को बचाने का कोई प्रयास नहीं किया। पड़ोसियों ने ही आग बुझाई तथा उसे अस्पताल में भर्ती कराया तथा उसके रिश्तेदारों को सूचित किया। मृतका द्वारा ऑटो रिक्शा में जाते समय पड़ोसियों से यह कथन किया गया कि उसके पति ने उस पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगाई है। जब वह अस्पताल पहुंची तो बोलने की स्थिति में नहीं थी। सत्र न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दोष मुक्त कर दिया, लेकिन उच्च न्यायालय ने अपील में उसे आजीवन कारावास से दंडाधिष्ट किया। अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत अपील में उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि घटना के तुरंत पश्चात मृतका द्वारा किए गए कथनों को सिद्ध करने के लिए पड़ोसियों का साक्ष्य विश्वसनीय है,
यह तथ्य कि अस्पताल पहुंचने पर वह बोलने की स्थिति में नहीं, सुसंगत नहीं है। अतः उच्चतम न्यायालय द्वारा दोष सिद्धि को उचित ठहराते हुए अपील खारिज कर दी गई, जहां अभियुक्त ने मृतक को अनेक लातों घूसों से मारकर बेहोश करके नीचे गिरा दिया हो और आहत व्यक्ति की मृत्यु हो गई हो, तो अभियुक्त को हत्या के लिए दोषी ठहराया जाएगा, क्योंकि उसे यह ज्ञात होना चाहिए था कि इस प्रकार मारने से आहत व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। इसी प्रकार जहां एक 20 वर्षीय महिला ने अपने परिवार के 3 सदस्यों को धतूरे का विष खिलाकर उन्हें मार डाला हो, तो उसे धारा 300 के अंतर्गत हत्या के लिए दोषी माना जाएगा, भले ही मृत्यु कारित करने का उसका आशय न रहा हो। सम्राट बनाम सेठिया के प्रकरण में अभियुक्तों ने 5 व्यक्तियों को धतूरा खिलाया ताकि वे उन्हें आसानी से लूट सके। धतूरा खाने वाले 5 व्यक्तियों में से 3 की मृत्यु हो गई तथा शेष 2 को 4 दिनों के बाद होश आया। न्यायालय ने अभियुक्तों को धारा 300 की उपधारा 4 के अंतर्गत हत्या के लिए सिद्ध दोष किया, क्योंकि प्रायः सभी लोग यह भली भांति जानते हैं कि धतूरा खिलाने के परिणाम स्वरूप व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। स्टॉप।